हाँ जी, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ये कैसे वजूद में आया? एज ए डिसिप्लिन मैं बात कर रहा हूँ, सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। वो तो सोसाइटी वैसे इमर्ज हुई ना, तो हम अफराद पे ग्रुप पे आते हैं। मैं क्या सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैसे कायम हुआ, इसकी एग्जिस्टेंस के पीछे, इमर्जेंस के पीछे, कब ये एज ए डिसिप्लिन इसको रिकग्नाइज किया गया, कौन था इसकी जो टर्म है सोशियोलॉजी उसने ये टर्म कोइन की? ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, 1838। पहले उसने जो टर्म दी थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, फिर उसको उसने सोशियोलॉजी का नाम दे दिया, ठीक है। तो उसने पहले इस पे काम किया सोसाइटी के ऊपर। ये टर्म जो है उसने बताई सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया। इसके साथ साथ भी इसके ऑरिजिन में जो अल्लामा इब्न खल्दून साहब हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया, ठीक है। इब्न खल्दून साहब ने क्या किया था, इल्मुल इमरान के बारे में उन्होंने जो है लिखा, वो किस बुक में, अपने मुकदमा बुक में, ठीक है। तो इसकी सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन के, इसको हम एज ए डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं कि इसमें जब हम डिसिप्लिन को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें बताते हैं कि किन किन थिंकर्स ने, उनकी किन किन जो उनके जो राइटिंग्स हैं उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया उसको एज ए डिसिप्लिन कायम होने में, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्या था, अगस्त कॉम्टे था, इब्न खल्दून है, मुस्लिम थिंकर्स हैं, अल मावर्दी हैं, ठीक है, ये अल-कुंदी, अल-फाराबी, इब्न सीना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सारे, इमाम गज़ाली साहब, मौलाना मौदूदी साहब, ठीक है, ये सब जो थे इन्होंने सोशियोलॉजी की डिसिप्लिन में एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया शाहबुल्लाह देहलवी साहब, अब ये जो थे ना, ये जो थिंकर्स थे, इन्होंने सोसाइटी को इस्लामिक रिलीजन के साथ रिलेट किया कि रिलीजन का अहम किरदार होता है, ठीक है। अब सोशियोलॉजी में फिर क्या हुआ, हम रिलीजन को भी स्टडी करना शुरू हो गए एज ए डिसिप्लिन में, ठीक है। अच्छा, यूरोपियन सोशल थिंकर्स जो थे उनमें कौन से हैं, ग्रीक्स में कौन से होते हैं, हाँ, और सोक्रेटिस, प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस होब्स, ठीक है, कांट एंड अदर्स। ये चीज़ें, ये जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, सॉरी, इन्होंने सोशियोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन बनने में एक अहम किरदार अदा किया। इनकी राइटिंग्स ने, इनके काम ने, इनके कंट्रीब्यूशन ने। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स के जो थिंकर्स हैं उनमें स्पेंसर है, पारेटो है, डर्खेम है, पर्सोने है, वेबर, ठीक है, ये सारे जो है साइमन में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। अब इन्होंने क्या किया, क्या आगे हम स्टडी करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इन्होंने सोसाइटी के बारे में क्या बताया, वो साथ साथ आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट में इन सब ने अहम किरदार अदा किया, ठीक है। यही बड़ा पता नहीं करो यार, क्या नाम है आपका, हसनैन नहीं करो। अच्छा, अब सोशियोलॉजी को वो क्या कहते हैं, स्टडी किस चीज़ की है, सोसाइटी के बारे में, इसको ऐसे हम जनरलाइज स्टडी कर रहे होते हैं। अब इसमें कुछ थिंकर्स है जो कहते थे कि भाई इसको जनरलाइज स्टडी नहीं किया जाए, इसको एक फॉर्मली, एक स्पेसिफिकली स्टडी किया जाए। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था ना, हर सोशियोलॉजिस्ट का, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि इसकी जो आपने जब किसी ग्रुप को स्टडी करना है तो स्पेसिफाई करें इस ग्रुप के ऊपर। उस आप देखें ना, मैंने पहले बताया था कि सोसाइटीज़ के जो नॉर्म्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं वो वेरी करती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है। अब यूरोप की सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो रिलेशन कायम है जिनके साथ, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है अब हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में क्या है, रिलीजन का एक अहम किरदार होता है। इसके अलावा जो सोसाइटी जहाँ पे कायम है उसकी जो रिवायात हैं, उसकी जो ट्रेडिशंस हैं, उसके जो कस्टम्स हैं, उसका जो कल्चर है, वो उस सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। तो वहाँ की जो सोसाइटी है, जब उसको सोशियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें आप स्टडी करते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि इसको जनरलाइज ना लिया जाए, इसको जब आप स्टडी करें किसी ग्रुप के बारे में तो उसी ग्रुप के ऊपर ही स्पेसिफाई करें, ना कि जनरलाइज, क्योंकि सोसाइटीज वेरी करती है। अच्छा, अप्लाइड सोशियोलॉजी क्या है, जब हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, सोशियो कल्चरल कंडीशन इंसान की, तो उसको किस वक्त क्या करते हैं हम, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फेस कर रहा होता है। अब जो एक प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि भाई हमारी सोसाइटी में से जो है चोरियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही, करप्शन ख़त्म क्यों नहीं हो रही,
ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो नीड्स हैं, उनको वो मीट नहीं कर पा रहे। जब उनको मीट नहीं कर पाते तो पब्लिक या प्राइवेट जो आपके डिपार्टमेंट्स में हैं उन पे जो लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, फिर करप्शन करते हैं, ठीक है। चोरियाँ वो लोग करते हैं जो क्या होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं बेचारे। आपको एक मिसाल दूँ, ये अपना तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब वो बादशाह बना तो उसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। अब वो क्यों बोलते हैं, उसने कहा कि मैं जो है ना चाइना को फतह करूँगा, उसने बहुत सी चीज़ें की। तो अब मैं इसको रिलेट करता हूँ कभी कभी ना, बस अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब क्या है, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स एमबी तुगलक को कहा गया। अब एमबी तुगलक को जब मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स कहा गया, क्यों? उसने कहा कि यार मैंने चाइना को फतह करना है। उसने मुशीरान बुलाए, आप बताएं कि कितने मुझे फौज चाहिए, आप बताएं क्या चीज़ चाहिए, सबने बताया सारी इतना ये कर दिया। बादशाह सलामत, तो फिर आप चाइना फतह कर सकते हैं। उसने कहा चलो भाई भर्ती शुरू कर दो। फौज में भर्तियाँ हो धड़ाधड़, तो 30-35 हज़ार के करीब, कुछ कहते हैं 24-25 हज़ार, ठीक है। तो बंदे भर्ती हो गए, ट्रेनिंग हो गई उनकी। अब जब वक्त आया भेजो भाई मिशन पे, तो उसने क्या किया, फिर उसको किसी मशवरा दिया कि यार अगर आप हमला करेंगे तो आपकी भी सल्तनत जो है वो फिर लटराने पड़ जाएगी, तो आप ना करें, इसका नुकसान होगा। उसने कहा बस छोड़ो, खत्म करो। क्या क्या उसने खत्म करो, नहीं करते हमला, नहीं करते चाइना को फतह, ठीक है। अब वो जो लोग थे जो भर्ती किए थे उनको भी निकाल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें डकैती करना शुरू कर दी, राहजनी शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को हाईवेज पे लूटना शुरू कर दिया कि ट्रेन तो वो थे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, इससे चीज़ें खत्म होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी उस चीज़ों को वो क्या करती है, लोगों को उकसाती है गलत काम करने पे। तो सोशियोलॉजी में इसका क्या होता है, स्टडी जब कंडक्ट कर रहे होते हैं आप डेवलपमेंट में इसकी, किसी भी फेनोमेना को, जब प्रॉब्लम को आप पढ़ रहे होते हैं तो उसके सोशल फैक्टर्स को देखते हैं कि प्रॉब्लम है। जब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप कोई चीज़ देते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, तो आपने एक रिकमेंडेशंस दी है या आपने कोई थ्योरी दी है, ठीक है, कोई पॉलिसी दी है, उसको जब अप्लाई किया जाता है उसको तो क्या कहते हैं, उसको अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है। अब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है कि पहले बढ़ चुके हैं स्कोप, आई थिंक, है ना। अच्छा, इसके जो स्कूल ऑफ थॉट है सोशियोलॉजी को, इसकी डेवलपमेंट में स्टडी करने के लिए दो हैं। वो एक है कि फॉर्मल और स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट, और सेकंड है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वो इसको एज ए जनरलाइज स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को, ठीक है। वो कन्फाइंड टू स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जनरलाइज करते हैं लेकिन साथ क्या करते हैं, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो विश करते हैं टू कीप दिस सब्जेक्ट प्योर एंड इंडिपेंडेंट। इस चीज़ में वो कहते हैं किसी और चीज़ को शामिल ना किया जाए, इसको प्योर और खालिस रखा जाए। इसमें जो है मार्क्स वेबर हैं, ठीक है, सिमल हैं। अकॉर्डिंग टू सिमल वो क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी शुड नॉट बी मेड अ जनरल साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस इन जनरल, ठीक है। It should be confined to study of specific social relations because now these are being studied in context of social production and social heritage. वो कहते हैं कि इसको आप जनरलाइज स्टडी ना करें, इसको हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में स्टडी कर सकते हैं सोशियोलॉजी को, उसके हेरिटेज की वजह से, सोशल हेरिटेज जो है, कल्चर, सोशल कल्चर नॉर्म्स जो है उसको देखते हुए। अब लेकिन सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, जिस तरह से वर्ड से ज़ाहिर है सिंथेटिक। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में जो अगस्त कॉम्टे हैं वो कहते हैं कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है कि वाइड है, ठीक है, शुड बी वाइडेंड। सोशियोलॉजी में ज़ाहिर बात है, जब हम सोशियोलॉजी में सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो उसमें हम सब अफेयर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या वो कहता है कि वाइडेंड है, सिर्फ लिमिटेड नहीं है, सिंथेसाइज है दूसरी चीज़ों के साथ, इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी के साथ, इन सब चीज़ों को ये सिंथेटिक एक फैब्रिक है, ठीक है, सोशियोलॉजी। इसको सिंथेसाइज क्या किया, दूसरी जो आपके फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है आपके,
वो इसके साथ सिंथेसाइज है, उसको जब आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपकी जो सोशियोलॉजी के ऊपर रिसर्च है या स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। आगे आए, शॉर्ट कर रहे हैं ना इसको, पढ़ा हुआ सब चीज़ें पहले। अच्छा, ब्रांचेस जो है इसकी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजिकल थ्योरी कैसे डेवलप होती है? कोई बताएगा? हाँ, राहुल आप बताओ। प्रिंसिपल और अच्छा, थ्योरी क्या होती है? नहीं, अब थ्योरी यार एक तो होती है आइडियोलॉजी, एक होती है थ्योरी, ठीक है। न्यूटन की जो थ्योरी है लॉ ऑफ मोशन, डार्विन की थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी में ये होता है जब आप किसी चीज़ को बता रहे होते हैं तो उसके फिगर एंड फैक्ट्स के साथ उसके आप क्या कर रहे होते हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग बता रहे होते हैं, उसके पीछे लॉजिक एंड रीजनिंग होती है, ठीक है। उसके बताने के बाद फिर आप उसका एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, कंक्लूड करते हैं उसको। कार्ल मार्क्स जो था उसने थ्योरी दी अपनी, ठीक है। उस थ्योरी में उसने बताया कि इसके पीछे जो अपना हैव्स एंड हैव नॉट्स, बोर्जियास एंड प्रोलेटेरिएट क्लास जो है, इनका आपस में जो डेविएशंस हैं, इनकी जो आपस में रिलेशंस है वो अच्छा नहीं बन सकता किसी वजह से, ये जो इनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, क्योंकि हैव्स जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं हैव्स नॉट को, उनको सही क्या नहीं देते। अब ये चीज़ें जब उसने अब इस थ्योरी दी, उसने ना थ्योरी दे रहा है, अब साथ में क्या कर रहा है, उसका उसने हल भी बता रहा है। थ्योरी में क्या करते हैं आप, लॉजिक एंड रीजनिंग से कोई चीज़ को आप बता रहे होते हैं, साथ में उसका आप एक हल भी बताते हैं। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में ये होता है कि आप उसको साइंटिफिकली स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब आप हम शॉर्ट में बताएं इसको, अगर हम कंसाइज करके उसमें कर लें एक टर्म में, साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी क्या होती है? अभी पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी क्या है? हिस्टोरिकल की जो आपका लिटरेचर है, हिस्ट्री का लिटरेचर है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हिस्ट्री में जो आपकी उस सोशल अफेयर्स चल रहे थे उनके जो इवेंट्स हैं वो आपकी क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अब फैमिली की क्या सोशियोलॉजी है भाई? सबसे पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा है? ओल्ड इंस्टीट्यूट। फर्क तो आ गया ना, मैंने कहा क्या था, मैरिज फैमिली बनती है ना, मैरिज क्या आपका फैमिली क्या एक इंस्टीट्यूशन है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है आपका ये। इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? वो तो बोलते हैं इदारे को, मैं इसका मतलब नहीं पूछ रहा, इसका मकसद इंस्टीट्यूशन को हम, आप इसको लिटरली मीनिंग में न लेना, मैं इसको ऐसे जनरलाइज करूं, इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, इसका काम क्या होता है इंस्टीट्यूशन का? हाँ, जो तरबियत देता है, ऐसे है ना ये। और इंस्टीट्यूशन वो होता है जो एक प्रॉपर चलाता है फैमिली, डेवलपमेंट करता है इंडिविजुअल्स की, ठीक है। उनमें एक अपने एक आइडियोलॉजी होती है, अपने लॉज होते हैं, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है। उनकी तरबियत में एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। यार देखो भाई, आपका नाम क्या है? पिंक कोट वाले सुभान भाई, आराम से बैठे यार। अच्छा, अब क्या है कि इस इंस्टीट्यूशन का फंक्शंस क्या है? यार मैं चला जाऊँ बाहर, आप हंसे। जब थक जाओ ना कह दिया सर बस हमारी, आप चले जाए। तो इसका फंक्शन क्या होता है इंस्टीट्यूशन का, फैमिली का, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइम्स में से कौन से चीज़ों को अपनाया, अडॉप्ट किया,
साथ इसमें जो मॉडर्न ट्रेंड्स थे वो किस तरह आए, ठीक है। इन सब चीज़ों को जब स्टडी करते हैं तो हम क्या करें, सोशियोलॉजी या फैमिली को स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को, उसके प्रॉब्लम फेस्ड, उसने जो प्रॉब्लम फेस की उसको काउंटर करने के लिए उसने किन किन चीज़ों को अपनाया, उसको फेस कैसे किया, प्रॉब्लम क्यों आई, उसका सोल्यूशन से क्या निकाला, किस तरह से हल किया, ठीक है, उनको कैसे काउंटर किया, सब चीज़ें। अच्छा, सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी अच्छा यार, हमारे पास कितनी कम्युनिटीज हैं? देखो यार, एक शहर है, एक देहात है? अब जो लोग शहरों में बसते हैं वो कौन है? अर्बन कम्युनिटी है। अब जो लोग देहातों में बसते हैं इनको जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है वो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। इसमें जो सोशियो कल्चरल चेंजेस डेवलप होती हैं, जो सोशियो कल्चरल के आइडियाज़ हैं, सोशियो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनकी, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, चर्च है क्रिश्चियनिटी में, और इस्लाम में क्या है, मस्जिद है, हिंदुज़ में क्या है, अच्छा, उनके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। उस जो इंस्टीट्यूशन है वो क्यों कायम हुआ, इसके पीछे लॉजिक रीजन क्या है, किस जहाँ से बना वो, ठीक है। उस रिलीजन में जो हम अब इस्लामिक रिलीजन में पढ़ते हैं, कुरान हदीस, इन सब को स्टडी करते हैं, फ़िक़्ह को एनालाइज करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को, आइडियोलॉजी को, ठीक है। रिलीजन को जब हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी की, तो सोसाइटी पर उसके क्या असरात पड़ते हैं, तो क्या करती है वो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होती है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम जब एजुकेशन के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो हम जब स्टडी करें एजुकेशन को, तो हम क्या करते हैं, उस एजुकेशन का क्या करते हैं, एजुकेशन का जो एक मेथड है वो क्या है, एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं, ठीक है। एजुकेशन में सब एग्जॉस्ट हो बैठे हैं, एजुकेशन सेक्टर कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो ये क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कि किस तरह का पैटर्न ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, हमारे पास कितने पैटर्न ऑफ एजुकेशन चल रहे हैं, डिवीजन है डिफरेंट, सिटी स्कूल सिस्टम का अलग है, ठीक है, बीकन का अलग है, तो हमारा जो एक पब्लिक स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अलग सिस्टम है। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं, इसकी इस सब की स्टडी का नाम क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गए। तो सोशियोलॉजी ऑफ लॉ क्या है, सोसाइटी में जो कानून बनाना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना के कौन से जराइम हैं, और उस हिसाब से फिर लॉ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पढ़ते हैं। बस ये चीज़। अब का नाम क्या है, सुकैना ज़ारा। सुकैना ज़ारा ने रुकना नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, उसने एग्जामिनर को ना थका देना पढ़ पढ़ के, अगर वो पढ़ेगा तो। अच्छा जी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है, ये अभी सुकैना ज़ारा ने बताया, उसको देखते हुए बताओ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। मैं भी बात कर चुका हूँ इस पे। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपकी जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उनको आप जब स्टडी करते हैं सोशियोलॉजिकली, टेररिज्म, अब टेररिज्म एक फेनोमेना है, ठीक है, वॉर ऑन टेररिज्म शुरू इसके ऊपर। अब टेररिज्म को जब हम स्टडी करते हैं, इस पर रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि टेररिज्म कैसे, क्यों होती क्यों है, कौन से सोशल फैक्टर्स हैं, कौन सी डेप्रिवेशंस हैं अवाम में, टेररिस्ट में, कौन सी ग्रीवेंसीज हैं जो उनको टेररिस्ट बनाती हैं और उनको टेररिज्म एक्ट करने पर उकसाती हैं। ये क्या होगी आपकी सोशियोलॉजी ऑफ टेररिज्म, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी, एटीट्यूड्स बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसका वो एटीट्यूड, वो खास बिहेवियर क्यों बना, उसके पीछे कौन सी रीजंस थी कि उसको उसने ऐसा बना दिया, ठीक है। और साइकेट्री भी आ गई आपकी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, जब किसी सोसाइटी में माल एडजस्टमेंट हो, ठीक है, तो प्रैक्टिसेस जो हो आपकी माल प्रैक्टिसेस
हो रही हो। माल एडजस्टमेंट क्या कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सही तरह एडजस्टमेंट नहीं है, गलत प्रैक्टिस इस्तेमाल की गई, एक ड्यू प्रैक्टिस जो है नहीं की गई, रॉन्ग वे की तरफ चला गया, तो उस सोसाइटी को जो डिसऑर्गेनाइज कर देती है, उनकी जो माल प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो अपना एक एडजस्टमेंट है, वो क्या होती है, वो सोशल को क्या कर देती है, सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज कर देती है। इसी को माल, जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, अब हमें सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि हम फेस कर रहे हैं कि हमने जो है चाइल्ड एब्यूज़ जो है, चाइल्ड लेबर जो है, इसको कैसे ख़त्म करें, प्रॉब्लम है ना ये सोसाइटी में। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए हम उस प्रॉब्लम जो है उसको हमने सही समझने के लिए सही समझना पड़ेगा ना। अब इस प्रॉब्लम ने क्या किया, हमारी सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज करती है, हमारी सोसाइटी को। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उसको जब स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें माल एडजस्टमेंट है, माल प्रैक्टिसेस अपनाई गई हैं, ठीक है, चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत का, कि जिसकी वजह से सही जो है फैसिलिटीज़ जो हैं, जो एक उनकी नेसेसिटीज़ हैं, पूरा नहीं किया जा रहा। माल एडजस्टमेंट है ना, इकोनॉमिक अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर जो है वो चाइल्ड लेबर बढ़ती जा रही है, और चाइल्ड लेबर जो है वो फिर चाइल्ड अब्यूज़ की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके साथ फिर आप सोसाइटी के ऊपर क्या करती है, इसको इमेज को डिस्टॉर्ट करती है, सोशल डिसऑर्गेनाइज कर देती है।